सबसे पहले तेज इंडिया टीवी में चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों के बीच में आरसीएम की महत्ता को मैं आपके मुखार रखना चाहता हूँ। तो हमारा सबसे पहले यही एक क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल साधारण क्वेश्चन होगा, आरसीएम का सही मामले में क्या मतलब है, क्या है, जरा आपको बताएं इस बात में। सबसे पहले अपना परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर एस.पी. वर्मा है। हमने नेटवर्क मार्केटिंग में पीएचडी किया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 28 साल सर्विस की है। आज के 6 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, वहाँ पर हम 1.5 साल चीफ मैनेजर थे। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओबरा में 2 साल ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जॉन्सटनगंज इलाहाबाद प्रयागराज में है, 2 साल वहाँ ब्रांच मैनेजर थे। उसके पहले करछना में थे और 2006-07 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया में ब्रांच मैनेजर थे। आरसीएम का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। इसका भी 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। आरसीएम 3 उद्देश्यों पर काम कर रही है। सर, फिलहाल मैं आरसीएम के मुद्दों को जो अभी आपने 3 मुद्दे बताए हैं, इसको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए आपने जैसा बोला कि आप स्टेट बैंक के ऑडिटर के रूप में यूपी सहित बिहार, झारखंड में कई प्रदेशों में काम किया आपने ऑल ओवर। तो मेरा मानना है कि जब आप इतने बड़े पद के ओहदे पे काम किया है, तो सर आपको आरसीएम को पकड़ने के लिए और स्टेट एसबीआई की बड़ी जॉब को क्यों छोड़ना पड़ा? आप अभी मैंने आपके ही किसी वीडियो सुना है कि लात मार दिए, क्योंकि ये भाषा क्योंकि गलत है कि लात मारना, एक गवर्नमेंट जॉब है तो इस तरह का लात मारना एक शोभनीय शब्द है। फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने क्यों इस पर त्याग दिया और आरसीएम में जुड़ गए? क्या आपने रिजाइन दे दिया या फिर रिटायरमेंट के बाद आपने वर्क किया? देखिए, जहाँ तक हमारी बात है, हम आज तक कभी नहीं बोले कि लात मारे हैं। अगला आदमी क्या बोल रहा है उससे क्या, मैंने नहीं बोला, हम आज तक कभी नहीं बोला, मैंने रिकॉर्ड किया। हमारे मुख से कभी नहीं सुने होंगे। अगला आदमी तो 2 महीनों तक बोलते रहता है, हमारे मुख से कभी नहीं सुने होंगे कि मैंने लात मारा है। ये खराब वर्ड है, हमारा ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना। जो भी बोले हैं उनकी ओर से हम सॉरी बोलते हैं। जिनके पास जितना ज्ञान होता है उतनी बात करते हैं। हम सबसे दूसरी बात बोलना चाहेंगे कि आरसीएम का भविष्य बहुत उज्जवल है। एग्जाम्पल देते हैं, आप कहीं टीचर हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप टीचर हैं, सर आपको एसडीएम की या डीएम की नौकरी मिल जाए, उस एसडीएम की नौकरी को आप छोड़ देंगे, उस टीचर की नौकरी को आप छोड़ देंगे। हमें भी, मैंने पार्ट टाइम पहले आरसीएम को सीखा। जब हमारा बिजनेस खड़ा हो गया, हमारे माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों के घर में इनकम आना शुरू हो गया। हमें लगा एक पुण्य काम करना चाहिए और आरसीएम का जो उद्देश्य है, अभी आरसीएम और 3 उद्देश्य पर काम करती है: गरीबी उन्मूलन, बीमारी उन्मूलन और बेरोजगारी उन्मूलन। आज हमारे माध्यम से करोड़ों रुपया पर मंथ लोगों के घर में जा रहा है। बहुत बड़ा पुण्य काम हो रहा है। हम जब स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर थे, हमारे जो बैंक से सैलरी, टीएडीए, हाल्टिंग, पर्क्स तकरीबन 2.5 लाख रुपया पर मंथ की थी। उस 2.5 लाख रुपया में हम किसी को 1 रुपया नहीं दे पाते थे। वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए होता था। लेकिन आज के डेट में हमारे माध्यम से हमारे डाउनलाइन में करोड़ों रुपया पर मंथ बच रहा है। मैंने जैसे बड़ा पुण्य काम हो रहा है, बहुत बड़ा पुण्य काम है। मैंने आपके ऑनेस्टी का भी चर्चा सुना है। जैसे आपने बताया कि पर मंथ 2.5 से 3 करोड़ तक का आप लोन खारिज करा देते थे और उसके बदले में एवरेज में आप 1 रुपये भी नहीं कमा रहे थे। जाहिर सी बात है कि आपको बिल्कुल ईमानदारी से काम किया है एसबीआई के तहत। लेकिन ये जॉब, आप, हमारा क्वेश्चन अभी भी वही है कि आपने जॉब छोड़ा या रिजिग्नेशन देके आ गए? हमने 11/2021, हम डेट बता रहे हैं, 11/2021 को मैंने बैंक से वीआरएस ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। अभी हमारी जो सर्विस थी 2031 तक थी। मैंने 10 साल पहले बैंक से स्वेच्छानिवृत्त वीआरएस ले लिया।
वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है, हाँ। तो क्या उसका पेंशन तो आपको मिलेगा? हाँ, पेंशन मिल रही है। तो इस तरह का शब्द हो जो शब्दों का चयन करना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। खैर छोड़िए उन बातों को। दूसरी बात हम मुद्दे पे आते हैं कि जैसा कि आपने अभी भी कहा और भाई साहब की खास मैं नाम नहीं जाना, सर एक बार अपना नाम बता दिया मैं। कमलेश कुमार, सर आप किस पद पे आरसी में काम कर रहे हैं? आरसीएम के स्टार प्लेटिनम प्लेट। हमारा सवाल बस एक आपसे भी है कि अभी भी सर और आपने दोनों को समर्थन किया कि आप गवर्नमेंट टीचर भी हैं साहब? नहीं, अच्छा, प्राइवेट LIC एजेंट। अच्छा ठीक है। तो मुझे इस सवाल को मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे मन में ये था कि बहुत सारे लोग, जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब को छोड़ करके प्राइवेट, क्योंकि आरसी क्या है, लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक तरह से काम कर रही है। हाँ, प्राइवेट कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब कि जैसे अगर आदमी नेशनलाइजेशन लाइक करे या फिर प्राइवेटाइजेशन लाइक करे? देखिए, जिसका कैरियर अच्छा दिखाई पड़े, जहाँ पर टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी फ्रीडम जहाँ मिल रहा है, वहाँ पर काम करनी चाहिए। बहुत सही आपने कहा कि जहाँ पे हमारा मन भरता हो वहीं पे काम करना चाहिए। ये निश्चित नहीं है कि हमको अपनी गवर्नमेंट जॉब को त्याग करके, जैसा कि भाई साहब ने कहा, लात मार करके आरसीएम को ज्वाइन करना चाहिए। ये सरासर गलत है। हाँ, जैसा कि अभी एक लीडर कोई थे, नाम मैंने हालांकि डायरी में नोट कर लिया है, उन्होंने कहा है कि आप पार्ट टाइम जॉब भी करिए तो आपको आरसीएम का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो सर पार्ट टाइम जॉब से मतलब क्या है कि अगर आदमी जैसे मान लीजिए कोई अपना वर्क कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, तो उसमें अगर 1-2 घंटे निकाल के पार्ट टाइम के रूप में काम करे तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। मैंने शुरुआती 10-12 साल तक मैंने पार्ट टाइम किया। बैंक में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे की सर्विस करते थे। जो पार्ट टाइम 1-2 घंटा मैंने आरसीएम को सीखने पर ध्यान दिया। आरसीएम का मूल मंत्र है सीखना है। जब इस दुनिया में जिस काम को जो आदमी सीख लेता है, उनके लिए वो काम बहुत ही आसान है। मैंने आरसीएम को सीखने पर ध्यान किया। सीखने पर ध्यान देने के बाद हमने टीम बिल्डिंग पर काम किया, बिजनेस स्टेशन पर काम किया, सिस्टम बिल्डिंग पर काम किया और लीडर का निर्माण पर काम किया। आज हमारे पास तकरीबन 1.5 लाख लोगों की टीम है। हमारी टीम बन गई। हमारे डेट में हमारे पास पैसे मिलकर आना शुरू हो गया। बैंक को मैंने VRS ले लिया। सर एक सवाल और है, जैसा कि आपकी एक बहुत फेमस डायलॉग है, आपकी ही साथ डायलॉग है, बहुत फेमस है, बहुत चर्चा में, और आज मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग में आया हूँ और इससे पहले भी हमारे आदरणीय अनुज सरपंच जी और आदरणीय इंदिरा सिंह जी के भाग्य सुनते आ रहा हूँ कि सुनना एक बहुत बड़ी कला है। सर जो आपने डायलॉग बोला है बहुत ही समझिए कि भावपूर्ण है, इसका बहुत ही मतलब कहा जाए तो बहुत गुणवान चीज़ है, ये सब बहुत गुण पैदा कर रही है। तो सर सुनना बहुत बड़ी कला, सही बात है, तो क्या सुनाना भी एक बहुत बड़ी कला नहीं है? इसका हमें जवाब दीजिए। हमारा जो डायलॉग है, गौर से सुनना एक बहुत बड़ी कला है। गौर से वही आदमी सुन सकता है, वही आदमी सुन सकता है जिस पास गुण हो। तो सुनने के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। 90% लोग, समाज के 90% लोग गौर से सुनते नहीं है। आप बोल रहे हैं कुछ और हम सुन रहे हैं कुछ और। तो आपके कहने वाले जो निर्गुण हो गए, बिना गुण वाले हो गए, वो सुनना पसंद नहीं करेंगे आपको? नहीं, सब लोग सुनते हैं, लेकिन 90% लोग गौर से नहीं सुनते हैं। 90% लोग गौर से नहीं सुनते। अच्छा, मेरा एक मानना है, जैसे यहाँ टीचरों की संख्या ज़्यादा है, शिक्षक है, जैसे भाई साहब शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, मैं खुद एक शिक्षक भी हूँ और मेरा विद्यालय खुद चलता भी है, और मैं एक रिपोर्टर भी हूँ और जर्नलिज्म भी हूँ, और भाई साहब शिक्षक है, तमाम शिक्षक ये भाई साहब हैं यहाँ पढ़े हुए हैं। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारे शिक्षक भाई भी मेरा सपोर्ट कर, सही बात क्या है गलत बात क्या है। जैसे क्लास में मैं पढ़ाने जाता हूँ, बहुत सारे शिक्षक अपनी मेरी बात से नहीं बताएंगे, जब मैं पढ़ाने जाता हूँ तो मेरे ऊपर मेरे वर्ड ऑफ लॉसन जो है, मेरा बिहेव जो है, जो मेरा मैनर है क्लास में एंट्री करने का या पढ़ाने का, उस पर भी बड़ा मैटर करता है कि बच्चे ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, अगर बच्चा ध्यान से नहीं सुन रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में भी कुछ कमी है, क्या सही बात है? देखिए, एक क्लास में 50 विद्यार्थी होते हैं, उसमें कुछ टॉपर बनते हैं,
90%, 95%, 100% नंबर लाते हैं। हमारा सवाल वो नहीं, आप नहीं, गलत हम जवाब जवाब दे रहे हैं। आप डाइवर्जन कर रहे हैं। आप ही की बात बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो एक टीचर पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे शांति से उसकी क्लास को अटेंड करें, सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। तो सर जो शांति से अटेंड करें और उस पर देखिए कुछ लोग डर के मारे साइलेंट हो जाते हैं, कुछ बच्चे, क्योंकि टीचर जो बढ़िया पढ़ाएगा वो बढ़िया मारेगा भी, ये भी मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बढ़िया पढ़ाता था और बढ़िया मारता भी था। मेरे नाम से बच्चे डरते थे, तो शांति एकदम बन जाती थी, जैसा लगता था कोई क्लास नहीं। बिल्कुल सही। तो अब बात जो आपने बोला है कि गौर से सुनना एक कला है, तो क्या उसमें जितने लोग ध्यान से सुनेंगे, आपने अभी भी कहा कि सारे लोग टॉपर नहीं बनते। देखिए एक क्लास में अगर 50 विद्यार्थी होते हैं, बहुत से सुनिए, 10 मिनट हो गए। कुछ फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं, कुछ सेकेंड डिवीजन पास करते हैं, कुछ थर्ड डिवीजन पास करते हैं और कुछ बच्चे फेल भी होते हैं। टॉपर वही बनते हैं जो टीचर की बातों को गौर से सुनते हैं। फेल वही होते हैं जो गौर से सुनते नहीं है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने इतना बढ़िया कीमती समय दिया और हमारे बीच में सर एक बार फिर से आप अपना नाम बता दीजिए। कमलेश कुमार। और हमारे बीच में बातचीत करने के लिए हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के और इस सेमिनार के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नायक के रूप में उपस्थित डॉक्टर SP वर्मा जी उपस्थित हैं। मुझे मिल के पहली बार मिला हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा, काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है इनकी वजह से। ये तो अलग बात है कि मैं RCM को किस निगाह से देखता हूँ या नहीं देखता हूँ, वो दूसरी बात है। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और तेज इंडिया टीम आपकी बहुत बहुत आभार और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।